हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 10, चूहिया की शादी। सबसे पहले हम पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। एक ऋषि ने एक घायल चूहिया को बड़े लाड़ प्यार से पाला। चूहिया जब बड़ी हुई तब ऋषि को उसकी शादी की चिंता हुई। तो इस पाठ में एक ऋषि रहते हैं, वो जो है एक घायल जो चूहिया रहती है उसको बहुत ही लाड़ प्यार से उसको पालते हैं अपनी बेटी की तरह। अब जैसे ही वो जो चूहिया है वो बड़ी हो जाती है तो ऋषि को जो है उसकी शादी की चिंता होती है। उन्होंने चूहिया को उसके मनपसंद वर के बारे में पूछा। अब ऋषि जो है चूहिया को उसके मनपसंद वर के बारे में पूछते हैं। चूहिया अत्यंत शक्तिशाली वर चाहती थी। चूहिया क्या चाहती थी? मेरा जो वर हो यानी कि मेरा जो पति हो बहुत ही क्या हो, शक्तिशाली हो। ऋषि ने चूहिया की पसंद के वर को ढूंढने का प्रयास किया। अंत में उन्हें कौन कौन सा वर मिला, आओ इस कहानी में पढ़ें। तो ऋषि जो है चूहिया के मनपसंद वर को ढूंढती है और किस प्रकार उनका विवाह होता है, किस प्रकार उनको वर मिलता है, इसी को इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में ही रह करके अपना अधिक समय पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान करने में व्यतीत करते थे। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि जो ऋषि मुनि है आश्रम कुटिया बना करके वन में निवास करते हैं, वो जो है क्या करते रहते हैं, ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, उनका ध्यान करने में अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं। वहां पर जब तक वो जो है करते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। एक दिन ऋषि अपनी कुटी के बाहर ध्यान में मग्न थे। अचानक उनकी गोद में चील के पंजे से छूट करके एक चूहिया आ गिरी। एक दिन क्या होता है, जो ऋषि जी थे वो जो है अपनी कुटिया के बाहर क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, भगवान की जो है ईश्वर को जो है ध्यान कर रहे थे। तभी क्या होता है, अचानक से चील के पंजे से छूट करके, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, चील के पंजे से छूट करके एक जो चूहिया है वो ऋषि के गोद में आकर के गिर जाता है। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्हें उस अधमरी चूहिया पर तरस आ गया। अब ऋषि का ध्यान जो है भंग हो जाता है, उसकी जो पूजा पाठ कर रहे थे वो ध्यान जो है भंग हो जाता है। अब जैसे ही उस चूहिया को देखते हैं तो उस पर जो है तरस आ जाता है ऋषि को। उन्होंने चूहिया का घाव धोया, उसे दूध पिलाया। ऋषि जो है क्या करते हैं, चूहिया का घाव वगैरह उसको धोते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। चूहिया 4-6 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। तो जो चूहिया रहती है बिल्कुल एकदम ठीक हो जाती है 4-6 दिन में। अब क्या होता है, ऋषि अब रोज ही अपने हाथों से चूहिया को खाना खिलाते। वे उसे खूब प्यार करते थे और अपनी बेटी के समान मानते थे। ऋषि उस चूहिया को बहुत ही अपने बेटी के समान उसको प्यार करते थे, उसको जो है रोज अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उसको खूब लाड प्यार करते थे। ऋषि के लाड प्यार से चूहिया खूब मोटी तगड़ी हो गई। अब ऋषि के प्यार से क्या हो गई, जो चूहिया थी एकदम मोटी तगड़ी हो जाती है। चूहिया अब बड़ी हो गई थी। ऋषि को चूहिया के विवाह की चिंता हुई। तो जो चूहिया थी अब कैसी हो गई, बड़ी हो गई। अब जैसे ही चूहिया बड़ी होती है तो ऋषि को जो है उसके विवाह की, शादी की चिंता होती है। उन्होंने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें कैसा वर पसंद है? तो ऋषि जो है उस चूहिया से पूछते हैं कि बेटी तुमको कैसा वर चाहिए, तुमको कैसा पति चाहिए? चूहिया ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा वर चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। तो चूहिया जो है ऋषि से कहती है, पिताजी मुझको ऐसा वर चाहिए, ऐसा पति चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि ने सोचा, संसार में सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः मुझे सूर्य के पास चलना चाहिए। अब ऋषि सोचते हैं कि संसार में जो है सूर्य जी, जो सूर्य देवता है, उससे अधिक शक्तिशाली तो कोई नहीं है, अतः मुझको जो है सूर्य देव के पास चलना चाहिए अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव लेकर के। ऋषि ने चूहिया को एक सुंदर युवती के रूप में बदल दिया। वे उसे लेकर सूर्य देव के पास पहुंचे। और ऋषि क्या करते हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से जो चूहिया होती है उसको बहुत ही सुंदर युवती के रूप में बदल देते हैं और उसको लेकर के सूर्य देव के पास पहुंच जाते हैं। सूर्य के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे कहा, अब जैसे ही दोनों सूर्य के पास यहाँ पर पहुंचते हैं, ये जो चूहिया है उसको एकदम क्या बना दिए हैं, एकदम सुंदर युवती बना देते हैं ऋषि। और सूर्य भगवान के पास यहाँ पर आते हैं। भगवान, यह मेरी पुत्री है, यह अपना विवाह एक ऐसे वर के साथ करना चाहती है जो अत्यंत शक्तिशाली हो। संसार में आपके समान शक्तिशाली और कोई नहीं है, अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। तो ऋषि जो है सूर्य भगवान से कहते हैं कि ये जो है मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है, और मैं इसका जो है शादी करना चाहता हूँ। और ये जो है अत्यंत शक्तिशाली वर्ग से शादी करना चाहती है और आप जो है बहुत ही शक्तिशाली हो, तो आप इसको जो है स्वीकार कीजिए, आप इससे विवाह कीजिए, ऐसा करके जो ऋषि है वो सूर्य भगवान से कहते हैं।
सूर्य भगवान ने ध्यान लगाकर यह जान लिया कि ऋषि जिसे अपनी बेटी बता रहे हैं वह तो एक चूहिया है। अब सूर्य भगवान जो है अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अब जान जाते हैं कि ये जो ऋषि है जिसको अपनी बेटी बता रहे हैं वो तो एक क्या है, चूहिया है ऐसा करके। लेकिन वे ऋषि के ऋषि से जो है स्पष्ट इनकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बात बनाकर कहा, ऋषिवर आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल है, जो जब चाहता है मेरा प्रकाश रोक लेता है। आप कृपया उसी के पास जाइए। अब जैसे ही सूर्य भगवान को पता चलता है कि ये जो है चूहिया है ऐसा करके, तो जो है उनको बात बता करके कहते हैं, बना करके एकदम, कि ऋषिवर आपका कहना ठीक नहीं है, मैं जो है सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली कौन है? मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल है, जब चाहता है मेरा प्रकाश रोक लेता है। तो आप जो है उसी के पास जाइए, बादल के पास जाइए, ऐसा करके सूर्य भगवान जो है ऋषि से कहते हैं। बात ऋषि की समझ में आ गई, वे चूहिया को लेकर के बादल के पास पहुंचे। अब ऋषि जो है बात को समझ लेते हैं कि वाकई में जब जो है बादल आता है तो सूर्य का प्रकाश रोक लेता है। तो इससे क्या होता है, चूहिया को लेकर के ऋषि जो है किसके पास चला जाता है? बादल के पास। बादल भी उन्होंने वही कहा जो सूर्यदेव ने कहा। बादल ने भी ध्यान लगाया, उसे भी ज्ञात हो गया कि ऋषि चूहिया के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। अब जैसे ही ऋषि और जो उनकी जो पुत्री चूहिया है वो बादल के पास जाते हैं, तो बादल भी ध्यान लगा करके जान लेता है कि ये जो है चूहिया है और ऋषि जो है इसी के साथ मेरा विवाह करवाना चाहते हैं, ऐसा करके। उसने थोड़ा विचार करके कहा, महात्मन आपने मुझे सर्वशक्तिमान समझा, इसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वतराज हिमालय है, जो आसानी से मेरा मार्ग रोक लेते हैं। कृपया आप उन्हीं के पास जाइए। अब फिर से बादल क्या कहते हैं ऋषि को कि आपने मुझको शक्तिशाली समझा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? पर्वतराज हिमालय है, वही मेरा जो मार्ग है वो रोक लेता है, इसलिए आप उसके पास जाइए। अब ऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे, उन्होंने अपने मन की बात पर्वतराज से कही। अब फिर से ऋषि किसके पास जाते हैं? पर्वतराज हिमालय, मतलब हिमालय पर्वत के पास। अब ऋषि फिर कहते हैं, ये मेरी पुत्री है और मैं आपको मतलब इनसे आप जो है विवाह कर लीजिए, ऐसा करके। पर्वतराज ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। वे ऋषि से बोले, ऋषिवर आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पर्वतराज जो हिमालय है वो भी ध्यान करके जान लेते हैं कि ये जो है एक चूहिया है, ऐसा करके। अब फिर से वो जो है कहते हैं ऋषि से कि आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, किंतु मैं दुनिया में सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिमान तो चूहे हैं, जो मेरे अंदर अपने रहने के लिए बिल बना लेते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। अब जो हिमालय पर्वत है वो क्या कहता है कि मैं जो है सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली कौन है? मुझसे अधिक शक्तिशाली जो है चूहे हैं, जो मेरे अंदर क्या करते हैं, बिल बना करके रहते हैं। तो आप उन्हीं के पास जाइए, ऐसा करके। ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। अच्छा मुहूर्त देख करके ऋषि ने अपने आश्रम में ही रहने वाले एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह करा दिया। तो ऋषि जो है सारी बात समझ जाते हैं और अपने आश्रम में लौट आते हैं, और वहीं पर अपने आश्रम में रहने वाले जो मोटा तगड़ा चूहा रहता है उसी से उस चूहिया की जो विवाह है वो करा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। चलिए सप्ताह से देखते हैं, फिर इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। सर्वशक्तिमान मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली या ताकतवर। आभारी होना मतलब उपकार मानने वाला। मुहूर्त मतलब कार्य करने का शुभ समय, इसको बोला जाता है मुहूर्त। आश्रम मतलब ऋषि मुनि का निवास स्थान। पर्वतराज मतलब होता है हिमालय। तो इस प्रकार हमने इसका शब्दार्थ और पूरा पाठ अच्छे समझा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, ऋषि को चूहिया कैसे मिली? हमने इसको पाठ में पढ़ा, बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे यदि आपने पूरा पाठ अच्छे से समझा होगा। तो कैसे मिलती है वो जो चूहिया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। जब ऋषि ध्यान कर रहे थे तो चूहिया जो है चील के पंजे से छूट करके ऋषि की गोद में गिर जाती है। हमने पाठ में पढ़ा कि जब जो है ऋषि जो है क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो चील के पंजे से छूट करके जो चूहिया है वो ऋषि की गोद में गिर जाता है, और इस प्रकार जो ऋषि है उसको चूहिया मतलब ऋषि को जो चूहिया है वो मिलता है। दूसरा प्रश्न है, चूहिया जब बड़ी हो गई तो ऋषि को किस बात की चिंता हुई? बहुत ही जो है सरल प्रश्न है, तो इसकी उत्तर लिखेंगे आप इसका। चूहिया जब बड़ी हो गई तो ऋषि को उसकी विवाह की चिंता हुई, मतलब उसके चूहिया की जो शादी है उसकी चिंता होने लगी ऋषि को। फिर प्रश्न 3 है, चूहिया अपने लिए किस प्रकार का वर चाहती थी? ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। तो चूहिया अपने लिए सर्वशक्तिमान वर चाहती थी, ऐसा वर चाहती थी जो सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूहिया अपने लिए सर्वशक्तिमान वर चाहती थी। चौथा प्रश्न है, ऋषि ने सबसे अधिक शक्तिशाली किसे माना? ऋषि सबसे अधिक शक्तिशाली किसको मानते हैं? तो हमने इसको पाठ में पढ़ा है। ऋषि ने सबसे अधिक शक्तिशाली जो है सूर्य देव को माना, जो सूर्य भगवान है उनको सबसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं।
पांचवा प्रश्न है, बादल ने हिमालय पर्वत को अपने आप से शक्तिशाली क्यों बताया? जो बादल है वो हिमालय पर्वत को अपने आप से अधिक शक्तिशाली क्यों बताते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बादल ने हिमालय पर्वत को अपने आप से शक्तिशाली इसलिए बताया क्योंकि हिमालय आसानी से बादलों को उसका जो मार्ग है वो रोक लेता है। तो इसी कारण से जो बादल है वो हिमालय को अपने आप से शक्तिशाली बताते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ऋषि चूहिया के की शादी के लिए किस किस के पास गए? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, मतलब किसके किसके पास जाते हैं? तो ऋषि चूहिया की शादी के लिए क्रमशः पहले जो है सूर्य देव के पास जाते हैं, फिर बादल के पास जाते हैं, फिर हिमालय पर्वत के पास, और अंत में जो है चूहे से उसकी जो विवाह है वो करवा देते हैं। आप इसको लिखेंगे कि ऋषि चूहिया की शादी के लिए क्रमशः सूर्य देव, बादल और हिमालय पर्वत के पास गए। फिर है सातवां प्रश्न, यदि चूहिया ऋषि की गोद में ना गिरती तो उसका क्या होता? ये चील उसको जो है अपने पंजे में पकड़ करके ले जा रहा था, यदि वो जो है उसके पंजे से नहीं छूटती तो क्या होता उसकी गोद में, जब ऋषि की गोद में नहीं गिरता तो? यदि चूहिया ऋषि की गोद में नहीं गिरती तो चील उसको खा लेता और उसकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। आठवां प्रश्न है, तुम्हारे विचार से संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो हमारे विचार से संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? ईश्वर है, भगवान है, वही सबसे शक्तिशाली है। फिर यहाँ पर 9वां प्रश्न आपको पूछा गया है, नीचे लिखे वाक्यों को कहानी के क्रम के अनुसार लिखो। कौन सा वाक्य जो है पहले आया फिर बाद में आया, इसको क्रम से आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, ऋषि अपनी पुत्री को लेकर सूर्यदेव के पास पहुंची, चूहिया 4-6 दिन में ठीक हो गई। ऋषि ने एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह करा दिया। पर्वतराज बोले, ऋषिवर आप मेरे यहाँ पधारे इसके लिए मैं आभारी हूँ। बादल ने कहा, मुझसे तो अधिक शक्तिशाली पर्वतराज है। तो इन सभी वाक्यों को आपको क्रम से जमा करके लिखना है। तो पहला क्या होता है, सबसे पहले चूहिया 4-6 दिन में ठीक हो गई। सबसे पहले उसको चूहिया मिलती है, फिर उसको अच्छे से खाना वाना का खिला करके, दूध वगैरह पिला करके उसको अच्छे से ठीक कर देते हैं। तो चूहिया 4-6 दिन में ठीक हो गई, इसका उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे, ऋषि अपनी पुत्री को लेकर के सूर्यदेव के पास पहुंची। फिर ऋषि क्या करते हैं, उसका विवाह का प्रस्ताव लेकर के सूर्यदेव के पास जाते हैं। फिर बादल ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वतराज है। बादल कहता है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली पर्वतराज है। फिर पर्वतराज कहते हैं, ऋषिवर आप मेरे यहाँ पधारे इसके लिए मैं भी आभारी हूँ, ऐसा करके। और अंत में ऋषि ने एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह कर दिया। तो इस प्रकार आपको इनको के अनुसार इसको जमा करके लिखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और शब्दार्थ प्रश्न उत्तर आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती है इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।